दोस्तों, आज हैदराबाद और कोलकाता के बीच आईपीएल 2026 का एक बेहद ही रोमांचक मुकाबला खेला गया, जिसने रोमांच की सारी हदें पार कर दी। तो आइए दोस्तों, देखते हैं बिना देरी करे मैच का पूरा रोमांच। दोस्तों, मैच का टॉस जीतकर हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करते हैं, जिसके बाद हैदराबाद की ओर से तूफानी अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड मैदान पर उतरे। तो वहीं पहले ही ओवर से केकेआर के स्पिन जादूगर सुनील नारेन पर धावा बोल दिया। युवा सनसनी अभिषेक शर्मा ने नारेन की चौथी ही गेंद को बिल्कुल अपने स्लॉट में पाया और अपने फ्रंट लेग को साफ करते हुए उसे लॉन्ग ऑन के ऊपर से गगनचुंबी छक्के के लिए भेजकर पारी का बेहद ही विस्फोटक आगाज किया। कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से तेज गेंदबाजी आक्रमण पर आए वैभव अरोड़ा के सामने ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज ट्रेविस हेड ने अपना वो असली और खौफनाक रौद्र रूप धारण किया, जिसने दुनिया के बड़े बड़े गेंदबाजी आक्रमणों की धज्जियां उड़ाई हैं। हेड ने अरोड़ा की गेंदों की लाइन और लेंथ को इतनी बिजली जैसी गति से पढ़ा कि वैभव पूरी तरह से असहाय और दिशाहीन नजर आने लगे। हेड ने उस एक ही ओवर में अपनी आक्रामकता की ऐसी मिसाल पेश की कि मैदान का हर कोना रनों से गूंज उठा। उन्होंने उस ओवर में 4 करारे और कड़क चौके जड़कर कुल 17 रन अपनी झोली में डाल लिए। इन शॉट्स में उनका ट्रेडमार्क स्विवल पुल और बिजली की रफ्तार वाला कट शॉट शामिल था, जिसे देख स्टेडियम में मौजूद ऑरेंज आर्मी के प्रशंसक पागलों की तरह झूम उठे। ट्रेविस हेड का ये गॉड मोड वाला हमला केवल तेज गेंदबाजों तक सीमित नहीं था। जब केकेआर के मुख्य हथियार और फिरकी के जादूगर सुनील नारेन अपना दूसरा ओवर लेकर आए, तो हेड ने उन्हें भी रत्ती भर सम्मान नहीं दिया। उन्होंने नारेन की स्पिन को पूरी तरह से नाकाम करते हुए एक प्रचंड छक्का और उसके तुरंत बाद एक शानदार चौका जड़कर यह स्पष्ट संदेश दे दिया कि आज हैदराबाद की इस सपाट पिच पर स्पिन का जादू चलने वाला नहीं है। केकेआर का डगआउट सन्न था और कप्तान रहाणे रणनीति बदलने पर मजबूर हो गए थे। हालांकि जब कोलकाता नाइट राइडर्स को एक जादुई और मैच पलटने वाली सफलता की सख्त तलाश थी, तब युवा तेज गेंदबाज कार्तिक त्यागी ने अपनी सटीक और चतुर शॉर्ट पिच रणनीति से सनराइजर्स के दूसरे सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को अपने खौफनाक जाल में फंसा लिया। त्यागी ने 145 प्लस किलोमीटर प्रति घंटा की एक बेहद ही तेज बाउंसर डाली, जिस पर अभिषेक ने पुल करने की अंधाधुंध कोशिश की, लेकिन गेंद की अतिरिक्त उछाल के कारण बल्ले का ऊपरी किनारा लगा और गेंद मिड विकेट की ओर हवा में काफी ऊंची तैर गई। वहां मुस्तैद खड़े कैमरून ग्रीन ने बिना कोई गलती किए एक बेहद ही सुरक्षित कैच लपका और इस खतरनाक दिख रही ओपनिंग साझेदारी का अंत किया। अभिषेक के जाने के बाद मैदान पर कदम रखा बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज और पॉकेट डायनामाइट ईशान किशन ने आते ही ये डंके की चोट पर साफ कर दिया कि वे विकेट गिरने के दबाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। उन्होंने अपनी पहली ही कुछ गेंदों में अपनी आक्रामकता का परिचय दिया। कार्तिक त्यागी के अगले ही ओवर में किशन ने अपनी रबर जैसी कलाइयों के जादुई और लचीले इस्तेमाल से 64 मीटर लंबा एक गगनचुंबी छक्का और फिर एक बेहद खूबसूरत चौका जड़कर स्टेडियम का माहौल पूरी तरह से बदल दिया। हेड और किशन की तूफानी और बुलेट ट्रेन जैसी बल्लेबाजी की बदौलत सनराइजर्स हैदराबाद ने पावर प्ले की समाप्ति पर 65/1 का एक बेहद ही विस्फोटक और डरावना स्कोर बोर्ड पर टांग दिया था। मैच के मध्य ओवरों में ट्रेविस हेड ने अपनी बल्लेबाजी को एक ऐसे मॉन्स्टर स्तर पर पहुंचा दिया जहां विश्व स्तरीय गेंदबाज केवल असहाय दर्शक बन के रह गए थे। उन्होंने मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती की रहस्यमयी फिरकी को भी किसी छोटे बच्चे के खिलौने की तरह समझा और मात्र 22 गेंदों का सामना करते हुए अपना तूफानी, आंधी तूफान वाला और सुपरसोनिक अर्धशतक पूरा कर लिया। हेड की इस निर्दयी पारी ने केकेआर के गेंदबाजों के आत्मविश्वास को जड़ों से हिलाकर रख दिया था। उन्होंने चक्रवर्ती की गेंदों पर लगातार छक्कों की ऐसी बारिश की, जिसमें एक विशाल छक्का ऐसा भी था जिसने सनराइजर्स के स्कोर को 100 रनों के मनोवैज्ञानिक आंकड़े पर पहुंचा दिया था। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट की इस नाटकीय और क्रूर पटकथा में नियति को कुछ और ही मंजूर था। जब ऐसा लग रहा था कि आज हेड एक ऐतिहासिक शतक बनाकर ही दम लेंगे, तभी 9वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने अपनी चतुराई का गजब का परिचय दिया। उन्होंने अपनी गति में बहुत ही सूक्ष्म परिवर्तन किया और गेंद को हवा में थोड़ा धीमा डाला। हेड ने उस पर भी उसी ताकत से प्रहार करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के निचले हिस्से पर लगी और डीप मिड विकेट की दिशा में काफी ऊंचाई पर बहुत खड़ी चली गई। वहां खड़े कैमरून ग्रीन ने एक बार फिर अपनी गजब की एकाग्रता दिखाई और इस ऐतिहासिक और तूफानी पारी का दर्दनाक अंत किया। हेड के जाते ही केकेआर ने बहुत बड़ी राहत की सांस ली।
और जब हेड जैसे विध्वंसक बल्लेबाज के आउट होने के बाद क्रिकेट जगत के सबसे खूंखार और स्पिनरों के काल हेनरिक क्लासन ने भारी कदमों से मैदान पर कदम रखा। और दोस्तों, क्लासन की पारी की शुरुआत ही किसी हाई वोल्टेज ड्रामे से कम नहीं थी। उन्हें अपनी पारी के शुरुआती पलों में ही एक ऐसा विशाल जीवनदान मिला जिसने केकेआर के खेमे में मौत जैसा सन्नाटा पसरा दिया। क्लासन ने एक बहुत बड़ा हवाई शॉट खेला जो सीधे लॉन्ग ऑन की दिशा में गया, जहां रिंकू सिंह मुस्तैद थे। लेकिन दोस्तों, आज शायद रिंकू की एकाग्रता ने उन्हें धोखा दे दिया। उन्होंने एक बेहद आसान और लड्डू कैच टपका दिया। इतना ही नहीं, गेंद उनके हाथों से छिटककर सीमा रेखा के पार 6 रनों के लिए भी चली गई। लेकिन दोस्तों, कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम आज हार मानने के इरादे से मैदान पर नहीं उतरी थी। केकेआर के कप्तान ने स्थिति की नजाकत को समझा और 11वें ओवर में गेंद ऑस्ट्रेलिया के लंबे कद के ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन के हाथों में थमा दी। ग्रीन ने इस ओवर में गेंदबाजी का वो अनुशासन दिखाया जिसने मैच का सबसे चमत्कारिक, अविश्वसनीय और रोंगटे खड़े कर देने वाला मोड़ पेश किया। ग्रीन ने अपनी अचूक रणनीति के तहत क्लासेन को एक बेहद ही तेज और तीखी शॉर्ट पिच गेंद डाली। क्लासेन, जो अपनी असीम ताकत के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने अपनी पूरी शारीरिक शक्ति झोंकते हुए एक प्रचंड पुल शॉट खेला। गेंद किसी गोली की रफ्तार से बाउंड्री की ओर जा रही थी और ऐसा लग रहा था कि ये एक और मैक्सिमम छक्का होगा। तभी क्रिकेट के इतिहास का एक ऐसा अविश्वसनीय सुपरमैन वाला पल घटित हुआ जिसे बरसों तक याद रखा जाएगा। बाउंड्री की रस्सी के पास तैनात वेस्टइंडीज के ताकतवर खिलाड़ी रॉवमैन पॉवेल ने किसी शिकारी चीते जैसी फुर्ती दिखाई। जब गेंद उनके सिर के ऊपर से निकलने ही वाली थी, पॉवेल ने हवा में अपनी दाईं ओर एक अकल्पनीय छलांग लगाई और पूरी तरह से हवा में तैरते हुए केवल एक हाथ से उस आग उगलती गेंद को दबोच लिया। मैदान पर गिरते समय भी उन्होंने गेंद पर अपना नियंत्रण बनाए रखा और ये सुनिश्चित किया कि उनका शरीर बाउंड्री लाइन को ना छुए। ये कैच इतना अद्भुत और नामुमकिन सा था कि खुद हेनरिक क्लासन भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे और कुछ पलों के लिए क्रीज पर ही जम गए। पूरा स्टेडियम, जो अभी तक शोर से गूंज रहा था, इस अद्भुत कारनामे को देखकर पूरी तरह से सन्न रह गया। अंपायरों ने भी टीवी रिप्ले देखने के बाद इसे क्लीन कैच करार दिया और इसे निर्विवाद रूप से इस सीजन का सर्वश्रेष्ठ कैच घोषित किया गया। हेनरिक क्लासन, जो अपनी बेहतरीन फॉर्म में थे, आज अपने सबसे कम स्कोर पर भारी मन से पवेलियन लौट गए। और अब इसके बाद क्रीज पर मौजूद युवा बल्लेबाज स्मरण रामाचंद्रन ने बढ़ते दबाव को कम करने के इरादे से चक्रवर्ती की एक फ्लाइटेड गेंद पर हवाई हमला करने का बहुत ही जोखिम भरा फैसला लिया। स्मरण ने डाउन द ट्रैक आकर गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से स्टैंड्स में भेजने की अंधाधुंध कोशिश की, लेकिन चक्रवर्ती की गेंद ने अपनी गति और टर्न से उन्हें पूरी तरह से चकमा दे दिया। स्मरण रामाचंद्रन ने शॉट तो खेला, लेकिन वो गेंद को पूरी तरह से मिस टाइम कर बैठे। गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगकर सीधे आसमान की ओर काफी ऊंचाई पर चली गई और अजिंक्य रहाणे ने शानदार कैच पकड़कर केकेआर के खेमे में खुशियों की लहर दौड़ा दी। इसी के साथ 12 ओवरों की रोमांचक समाप्ति के बाद सनराइजर्स हैदराबाद का स्कोर बोर्ड पर 125 पर 4 के एक मजबूत मगर चुनौतीपूर्ण आंकड़े तक पहुंच चुका था। एक छोर पर बाएं हाथ के आक्रामक बल्लेबाज ईशान किशन अब भी एक चट्टान की तरह डटे हुए थे। किशन ने अब तक मात्र 20 गेंदों में 30 रनों की एक बेहद सधी हुई, समझदारी भरी और आक्रामक पारी खेली थी। उनके साथ अब अनिकेत वर्मा क्रीज पर आए थे और तभी 13वें ओवर में कैमरून ग्रीन की एक लेग साइड की ओर जाती गेंद पर ईशान किशन ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए करारा पुल शॉट खेला, जहां गेंद बल्ले का मामूली हिस्सा लेकर बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए चली गई। लेकिन दोस्तों, केकेआर के स्पिन जादूगर वरुण चक्रवर्ती आज किसी और ही मिट्टी के बने थे। पारी के 14वें ओवर में वरुण ने एक जादुई लेग ब्रेक डाली, जिस पर अनिकेत वर्मा ने हवाई फायर करने की कोशिश की, लेकिन गेंद ने बल्ले का ऊपरी किनारा लिया और कवर की दिशा में हवा में बहुत ऊंची चली गई। केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने पीछे की ओर दौड़ते हुए अपनी आंखें गेंद पर जमाए रखीं और एक बेहद ही अद्भुत रनिंग कैच लपककर अनिकेत को पवेलियन भेज दिया। ये वरुण चक्रवर्ती का तीसरा और मैच का एक बहुत बड़ा विकेट था। इसके बाद मैदान पर सलील अरोड़ा आए, लेकिन केकेआर के महान स्पिनर सुनील नरेन आज अपने सुनहरे करियर के एक ऐतिहासिक पड़ाव पर खड़े थे। 16वें अंबर की पहली ही गेंद पर नरेन ने अपने रहस्यमयी कैरम बॉल का जादू बिखेरा। सलील अरोड़ा ने गेंद के अंदर आने की उम्मीद की, लेकिन गेंद हल्की सी बाहर निकली और उनकी डिफेंस को छकाते हुए सीधे ऑफ स्टंप से जा टकराई। क्लीन बोल्ड। ये सुनील नरेन का 200वां आईपीएल विकेट था, जिसने पूरे स्टेडियम को खड़े होकर तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। नरेन यहीं नहीं रुके। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर ईशान किशन ने उन पर प्रहार करने के लिए कदमों का इस्तेमाल किया और काव कॉर्नर के ऊपर से एक मजबूत और गगनचुंबी छक्का जड़कर रनों की रफ्तार बढ़ाने की कोशिश की। लेकिन अगली ही गेंद पर नरेन ने अपनी चतुराई दिखाई और गेंद को थोड़ा बाहर की ओर खींचा। ईशान ने फिर से बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन इस बार गेंद को पर्याप्त दूरी नहीं मिली और लॉन्ग ऑफ पर अनुकूल रॉय ने एक आसान सा कैच लपककर हैदराबाद की रही सही उम्मीदों को भी बहुत बड़ा झटका दे दिया।
पारी के अंतिम चरणों में सनराइजर्स की खतरनाक बल्लेबाजी पूरी तरह से ताश के पत्तों की तरह बिखरती नजर आई। कप्तान पैट कमिंस ने मैदान पर आते ही अनुकूल रॉय के खिलाफ अपनी ताकत दिखाई और लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक गजब का 88 मीटर लंबा छक्का जड़कर दर्शकों में थोड़ी जान फूंक दी। लेकिन 17वें ओवर की आखिरी गेंद पर अनुकूल रॉय ने अपनी ही गेंद पर एक अविश्वसनीय रिफ्लेक्स कैच लपका। कमिंस ने गेंद को सीधे गेंदबाज की ओर बहुत जोर से हिट किया था, लेकिन अनुकूल ने नीचे झुकते हुए बहुत ही तेजी से अपनी उंगलियों को गेंद के नीचे रखा। टीवी अंपायर के कई रिप्ले के बाद कमिंस को आउट करार दिया गया और हैदराबाद का 8वां विकेट गिर गया। इसके तुरंत बाद वैभव अरोड़ा ने वापसी करते हुए शिवांग कुमार को एक तीखी बाउंसर पर विकेटकीपर अंकृश रघुवंशी के हाथों कैच आउट कराया। शुरुआत में अंपायर ने इसे वाइड दिया था, लेकिन रहाणे के बेहद सटीक रिव्यू ने अल्ट्रा एज पर स्पाइक दिखाया और शिवांग को पवेलियन लौटना पड़ा। 19वां ओवर लेकर आए कार्तिक त्यागी, जिन्होंने आज अपनी गति और बाउंस से बल्लेबाजों को निरंतर परेशान किया था। हर्षल पटेल ने इस ओवर की शुरुआत में त्यागी की एक धीमी गेंद को भांपते हुए शॉर्ट थर्ड मैन और बैकवर्ड पॉइंट के बीच से एक नजाकत भरा चौका निकाला, लेकिन त्यागी ने अपनी अगली ही गेंद पर हर्षल को वैभव अरोड़ा के हाथों कैच कराकर सनराइजर्स हैदराबाद की पूरी पारी को मात्र 165 रनों पर समेटकर ऑल आउट कर दिया। ईशान मलिंगा 2 रन बनाकर नाबाद रहे और लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरे कोलकाता के 2 सलामी बल्लेबाज, न्यूजीलैंड के विस्फोटक ओपनर फिन एलन और केकेआर के अनुभवी कप्तान अजिंक्य रहाणे। लेकिन तभी पहले ही ओवर में कमिंस ने अपनी रफ्तार और स्विंग का जो घातक कॉकटेल पेश किया, वो केकेआर के लिए एक बुरे सपने जैसा था। कमिंस की गेंदें 145 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आ रही थीं और एक के बाद एक वाइड की बारिश भी होती रही, लेकिन फिन एलन वो बल्लेबाज नहीं है जो किसी के सामने घुटने टेक दें। एलन ने कमिंस की तीसरी गेंद पर अपना ट्रेडमार्क अग्रेसिव स्टांस लेते हुए बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से एक करारा और चमचमाता चौका जड़ा। फिर उसी ओवर में एलन ने 2 ऊंचे और ताकतवर छक्के भी लगाए, जिसने स्टेडियम की नींव हिला दी। पहले ओवर में ही केकेआर के खाते में रन्स की बरसात हुई और माहौल बिल्कुल बदल गया था। दूसरे ओवर में हैदराबाद के युवा श्रीलंकाई रत्न ईशान मलिंगा गेंद लेकर आए। मलिंगा, जिनकी गेंदबाजी में उस महान लसिथ मलिंगा की झलक दिखती है, उन्होंने इस ओवर में अच्छी लाइन और लेंथ बनाए रखी, लेकिन रहाणे ने अपनी कलाइयों की जादुई ताकत दिखाते हुए एक बेहतरीन ऑन ड्राइव मारा। तीसरे ओवर में कमिंस फिर वापस आए और इस बार उनका अनुभव बोला। रहाणे ने एक सीधी और खूबसूरत ऑफ ड्राइव खेली जो बाउंड्री से कुछ ही इंच दूर रह गई, लेकिन फिर एलन ने मलिंगा की एक शॉर्ट गेंद को बेखौफ होकर पुल किया और गेंद सीधे मिड विकेट की बाउंड्री के पार 6 रनों के लिए चली गई। पावर प्ले में केकेआर की ये जोड़ी बिल्कुल स्पष्ट थी, आक्रमण ही सबसे अच्छा बचाव है, और दोनों के बीच रन ऐसे बह रहे थे जैसे किसी बांध के दरवाजे खुल गए हों। पारी का चौथा ओवर आया और पैट कमिंस ने वो चाल चली जिसकी पूरी दुनिया के बल्लेबाज खौफ खाते हैं। कमिंस ने जानबूझकर पहली 3 गेंदें फुल लेंथ पर डालीं। फिन एलन ने उन पर 3 खूबसूरत ड्राइव खेले और उनका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। और फिर चौथी गेंद पर कमिंस ने अपनी पूरी शारीरिक शक्ति और अनुभव को एक तीखे शॉर्ट पिच बाउंसर में तब्दील कर दिया। एलन ने पुल करने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके अनुमान से कहीं ज्यादा तेज और ऊंची उठी। बल्ले का ऊपरी किनारा लगा और गेंद सीधे हेनरिक क्लासेन की हथेलियों में जा समाई। फिन एलन 13 गेंदों में 29 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 3 चौके और 2 छक्के जड़ने के बाद एलन की तूफानी पारी का ये दर्दनाक अंत था, लेकिन उन्होंने जो आग लगाई थी वो केकेआर को 49-1 के स्कोर तक पहुंचा चुकी थी। पूरा स्टेडियम गूंज उठा। ऑरेंज आर्मी को अब जीत की एक किरण दिखाई दे रही थी। एलन के जाने के बाद मैदान पर आए केकेआर के युवा और प्रतिभाशाली बल्लेबाज अंकृश रघुवंशी, वो नाम जिसे क्रिकेट की दुनिया आने वाले कई वर्षों तक याद रखेगी। अंकृश का स्वागत हुआ ईशान मलिंगा की एक तेज इन स्विंगर से। पहली गेंद ने उनके पैड को छुआ और स्टेडियम में एक जोरदार अपील हुई, लेकिन अंपायर ने नॉट आउट का इशारा किया। अंकृश ने उस पल को शांत चित्त से झेला और अपनी पारी की नींव रखनी शुरू की। छठे ओवर में मलिंगा ने एक और शानदार बाउंसर डाली, जिस पर रहाणे ने पुल करने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग गलत रही। गेंद ऊपरी किनारा लेकर सीधे थर्ड मैन की बाउंड्री के ऊपर से चली गई। 6 रन, ये एक अनजाना मैक्सिमम था जिसने केकेआर को काफी राहत दी। मलिंगा का वो ओवर खर्चीला रहा और 16 रन उस ओवर में गए। कप्तान पैट कमिंस ने अब गेंद सौंपी हर्षल पटेल को, उस अनुभवी और चतुर गेंदबाज को जो अपनी स्लोअर बॉल और स्विंग का उस्ताद माना जाता है। लेकिन इस ओवर में हर्षल के सामने खड़े थे रहाणे, और रहाणे ने अपनी पारी में एक बिल्कुल नया और आक्रामक रूप दिखाया। उन्होंने हर्षल की एक स्लोअर चेंज अप गेंद को पहले ही भांप लिया और डाउन द ग्राउंड एक करारा और सीधा छक्का जड़ दिया जो लॉन्ग ऑन स्टैंड में जा गिरा।
रहाणे की ये बल्लेबाजी देख डगआउट में पैट कमिंस के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती थीं। 8वें ओवर में मलिंगा के खिलाफ रहाणे और अंगकृष्ण ने मिलकर एक के बाद एक चौके बरसाए। केकेआर की रन रेट अब पूरी तरह से उनके नियंत्रण में थी। 8 ओवर के बाद केकेआर का स्कोर था 77-1 और अब मात्र 89 रन बाकी थे। कमिंस तीसरी बार गेंद लेकर आए। उनकी आंखों में संकल्प था, ये मैच उन्हें हर हाल में जीतना था। कमिंस ने इस ओवर में अपनी गति को थोड़ा कम कर सीम अप डिलीवरी से रहाणे को छकाने की कोशिश की। रहाणे ने फ्लिक करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के किनारे से लगकर बाउंड्री तक पहुंच गई। इसी ओवर में कमिंस ने एक ऐसी यॉर्कर डाली जिसे देख पूरा स्टेडियम सन्न हो गया। गेंद इंच परफेक्ट थी और सीधे अंगकृष्ण के पैर के अंगूठे पर लगी। अंपायर के सामने बहुत बड़ी अपील हुई, लेकिन रिव्यू में साफ हो गया कि गेंद का इंपैक्ट ऑफ स्टंप से बाहर था। अंगकृष्ण ने राहत की सांस ली और अगली गेंद पर कमिंस को एक खूबसूरत कट शॉट से जवाब दिया। 10वें ओवर में शिवांग कुमार ने अपनी स्पिन और धीमी गेंदों से बल्लेबाजों को बांधे रखने की कोशिश की। एक ओवर में केवल 6 रन गए। 10 ओवर में स्कोर सम्मानजनक स्थिति में था। 11वें ओवर में हर्षल पटेल ने फिर वापसी की। हर्षल की एक स्लोअर बॉल पर रहाणे ने छक्का मारने की कोशिश की, लेकिन वो गेंद लॉन्ग ऑन पर रुक गई। लेकिन युवा अंगकृष्ण रघुवंशी अब अपने असली रंग में आ रहे थे। उन्होंने हर्षल की एक फुल टॉस को पूरी ताकत से मिड विकेट के ऊपर से उड़ा दिया। 6 रन। 12वें ओवर में मलिंगा ने एक बार फिर वापसी की। अंगकृष्ण ने इस बार अपना पैटर्न दिखाया। पहले 2 गेंदें रक्षात्मक ढंग से खेली, फिर तीसरी गेंद पर अचानक कदमों का इस्तेमाल करते हुए डाउन द ट्रैक आए और गेंद को लॉन्ग ऑफ की बाउंड्री से परे स्टैंड्स में पहुंचा दिया। 12 ओवर के बाद केकेआर 103-1 पर था। अब सिर्फ 63 रन चाहिए थे। 13वें ओवर में शिवांग कुमार ने अपनी आर्म बॉल का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए रहाणे को लगातार 3 डॉट बॉल डाली। पूरा स्टेडियम सांसें रोक कर देख रहा था, लेकिन रहाणे बिल्कुल शांत थे और मौका मिला ओवर की 6ठी गेंद पर। रहाणे ने आगे बढ़कर एक क्लासिक लॉफ्टेड ड्राइव खेला। 4 रन। 14वें ओवर में हर्षल पटेल ने अपनी स्लोअर और कटर का इस्तेमाल किया। रहाणे इस ओवर में 7 रन बनाने में सफल रहे और उनकी पारी अब 36 गेंदों में 43 रनों तक पहुंच चुकी थी। लेकिन कप्तान पैट कमिंस ने एक बड़ा दांव खेला और गेंद थमाई युवा और रहस्यमयी स्पिनर सकिब हुसैन के हाथों में। सकिब ने इस ओवर की पहली 4 गेंदें बिल्कुल सटीक डाली और फिर 5वीं गेंद पर सकिब ने अपनी गुगली फेंकी। रहाणे ने आगे बढ़कर लॉफ्ट करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर सीधे लॉन्ग ऑन पर खड़े स्मरण रामचंद्रन के हाथों में समा गई। अजिंक्य रहाणे 36 गेंदों में 43 रन, कैच आउट। वो 84 रनों की शानदार साझेदारी का अंत था। केकेआर का स्कोर था 133/2। अब जीत के लिए चाहिए थे 5 ओवरों में मात्र 33 रन। शिवांग कुमार का 16वां ओवर बेहद रोमांचक था। इस ओवर में नए बल्लेबाज के रूप में आए रिंकू सिंह, लेकिन अंगकृष्ण रघुवंशी ये उनका ओवर था। इस ओवर की दूसरी गेंद पर अंगकृष्ण ने शिवांग की एक हाफ वॉली को इनसाइड आउट शॉट से कवर बाउंड्री के ऊपर से उड़ाया। 4 रन। और उसी शॉट के साथ अंगकृष्ण का अर्धशतक पूरा हुआ। 41 गेंदों में 52 रन। ये पारी एक युवा बल्लेबाज के मैच को समझने और दबाव को झेलने की अद्भुत मिसाल थी। लेकिन उसी ओवर की चौथी गेंद पर शिवांग ने एक बेहतरीन स्लाइडर डाली। अंगकृष्ण ने लॉफ्ट करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के बाहरी किनारे को छूते हुए हवा में उठी और ईशान मलिंगा ने एक शानदार रनिंग कैच लपका। अंगकृष्ण रघुवंशी 47 गेंदों में 59 रन, आउट। 3 ओवरों में 18 रन बाकी थे और केकेआर के 3 विकेट गिर चुके थे। अब क्रीज पर थे रिंकू सिंह और नए आए कैमरून ग्रीन। कमिंस ने 17वां ओवर अपने हाथों में लिया। पहली गेंद एक शानदार आउटस्विंगर थी। दूसरी गेंद पर ग्रीन ने 2 रन लिए, लेकिन तीसरी गेंद पर कमिंस ने एक बाउंसर डाली और रिंकू सिंह ने एक बेधड़क और ताकतवर पुल शॉट खेला। गेंद सीधे मिड विकेट की बाउंड्री के पार, 6 रन। 6ठी गेंद पर रिंकू ने एक और करारा चौका जड़ा। 17वें ओवर के बाद केकेआर 151/3 पर था। कमिंस को अब समझ आ रहा था कि मैच उनके हाथ से फिसल रहा है। उन्होंने 18वां ओवर ईशान मलिंगा को दिया। मलिंगा आज अपनी लय में नहीं थे। पहली गेंद वाइड गई, दूसरी गेंद पर रिंकू ने कट किया और बाउंड्री मिली, और फिर रिंकू सिंह ने ओवर की चौथी गेंद पर वो शॉट खेला जो इस पूरे मैच की सबसे खूबसूरत तस्वीर बन गया। मलिंगा ने एक स्लोअर बॉल डाली, लेकिन रिंकू पहले से ही तैयार थे। उन्होंने अपने पैरों का शानदार इस्तेमाल किया, आगे आए और गेंद को स्कूप करते हुए फाइन लेग के ऊपर से स्टैंड्स में भेज दिया। 6 रन। 18वें ओवर के बाद केकेआर का कुल स्कोर 160/3 था। जीत का दरवाजा अब पूरी तरह खुल चुका था। 19वां ओवर फिर से सकिब हुसैन के हाथों में था। 6 रन चाहिए थे 12 गेंदों में। रिंकू सिंह ने पहली गेंद पर एक सिंगल लिया। कैमरून ग्रीन ने दूसरी गेंद पर 2 रन लिए और तीसरी गेंद पर रिंकू ने एक और चौका जड़ा।
कोलकाता नाइट राइडर्स ने 18.2 ओवरों में 169 बटे 3 बनाकर 7 विकेट से ये रोमांचक मुकाबला अपने नाम कर लिया।